9 सितंबर 2024 रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। डलास में उन्होंने 9 सितंबर को 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक और कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा, भारत में रोजगार की समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ 1-2 लोग को सारे पार्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इस कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। टेररिस्ट रविवार 8 सितंबर की देर रात सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। आतंकवादियों ने से 2 AK-47, एक पिस्टल और गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सर्चिंग कर रहे जवानों को LOC पर हलचल दिखाई दी। आतंकवादियों का एक ग्रुप LOC पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान जवानों से उनका एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो अभी भी जारी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और भ्रष्टाचार मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने ममता सरकार को कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए। बोस ने कहा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को बर्खास्त करना चाहिए। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं चलेगा। राज्यों को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त एक ट्रेनी डॉक्टर को रेप किया गया। उसके बाद उनकी अर्धनग्न बॉडी मिली थी। मामले में कोलकाता पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस को CBI को सौंप दिया था। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया। इसके विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने पथराव करने वाले सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव की घटना का समर्थन करने वाले 27 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोमवार सुबह से वहां स्थिति नियंत्रण में। पुलिस की मौजूदगी में गणेश पूजा भी की गई। करीब 1000 पुलिसकर्मियों को हालात संभालने के लिए तैनात किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग दूसरे धर्म के हैं, इसमें से कुछ नाबालिग भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार लोगों का प्रोटेस्ट देर रात तक हिंसक हो गया था। मंडप से करीब 100 मीटर दूर सैयदपुरा थाने का घेराव भी किया गया। दोनों धर्मों के लोगों के बीच झड़प भी देखने को मिली। गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। शांति की अपील करने पहुंचे स्थानीय विधायक कांति बलर और पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। पथराव में DCP विजय गुर्जर समेत 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आसपास की इमारतों से भी पथराव किया गया। इसके बाद देर रात स्थिति काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के करीब 10 गोले भी दागे गए। मणिपुर के इम्फाल में हाल ही में हुए एक ड्रोन हमले के विरोध में हजारों लोग रविवार देर रात सड़क पर प्रदर्शन के लिए निकले। किशमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और CM हाउस तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा, ड्रोन हमलों को रोकने में राज्य सरकार और पुलिस विफल रही है। DGP को पद से हटाना चाहिए। मणिपुर में मई 2023 को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। बीते 7 दिनों से हिंसा बढ़ गई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा घायल हैं। हाल ही में मणिपुर में ड्रोन से भी हमले हुए, इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट ने पहली बार पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से मेडल से चूकने के बारे में बात की। विनेश ने दावा किया कि मेडल को लेकर उनके पास कानूनी विकल्प था। यह उन्हें भारतीय डेलीगेशन नहीं बल्कि उनके एक दोस्त ने बताया। विनेश ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझ लिया, मेरी कोई मदद नहीं की गई। विनेश 6 सितंबर को ही कांग्रेस में शामिल हुई थी। माफ कीजिएगा। कांग्रेस ने उन्हें जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष भाजपा
नेता ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े आंदोलन की अगुवाई करने वालों में शामिल थी। विनेश फोगाट ने बजरंग पूनिया के साथ 6 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन की। इससे पहले दोनों पहलवानों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार 8 सितंबर को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके के निवासियों को भारत में शामिल होना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ ने बात जम्मू कश्मीर के रामबन में कही। यहां वे बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। वे बनिहाल भी जाएंगे। यहां बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भट्ट के लिए भी वोट मांगने जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा पाकिस्तान पीओके के निवासियों को विदेशी मानता है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। जब तक भाजपा में है तब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो सकती। अगस्त 2017 में जब आर्टिकल 370 हटा तब से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर बड़े बदलाव हुए। यहाँ का युवा अब पिस्तौल रिवॉल्वर की बजाय लैपटॉप और कंप्यूटर रखता है। बीते 5 साल में हमने 40,000 जॉब जनरेट किए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आतंकियों से सहानुभूति है। मैंने सुना कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या अफजल गुरु को माला पहनाई जानी थी। हरियाणा में भाजपा ने रोहतक की गढ़ी सांपाला किलोई विधानसभा सीट से जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया। यह वही सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं। मंजू हुड्डा पुलिस ऑफिसर की बेटी हैं और उनके पति गैंगस्टर रहे। इसके कारण टिकट मिलने पर वह चर्चा में है। मंजू हुड्डा का कहना है कि उनके पिता दिवंगत प्रदीप यादव हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे। उनकी एसआई पद पर पनौती हो गई थी, लेकिन इससे पहले उनका देहांत हो गया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने U/A सर्टिफिकेट दे दिया है। इस फिल्म में कई सीन पर आपत्ति जताई गई थी। इसकी वजह से अब यह फिल्म कई कट और बदलावों के बाद कुछ ही हफ्ते में रिलीज हो जाएगी। CBFC ने इस फिल्म से 3 सीन डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। सख्त हिदायत भी दी है कि फिल्म को रिलीज करने के पहले इसमें 10 बदलाव किए जाए। फिल्म को लेकर सिख संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिसके कारण CBFC ने सर्टिफिकेट रोक दिया था। कंगना ने बताया कि सर्टिफिकेट ना मिलने के कारण फिल्म अपने तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई। सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद अभी तक सिख संगठनों की तरफ से या फिर कंगना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल इनेलो में शामिल हो गए। रविवार 8 सितंबर को उन्होंने चौटाला गांव से अपने समर्थकों के बीच इसका ऐलान किया। बट वह डबवाली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कल वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वह भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नाम न आने पर बागी हो गए थे। इसके बाद उन्होंने हरियाणा सरकार में चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। फिर उन्होंने इनेलो सुप्रीम पूर्व CMOP चौटाला से मुलाकात की थी। उनका आशीर्वाद लेने के बाद अभय चौटाला ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। आदित्य देवीलाल ने कहा कि हम डबवाली से जीत के लिए लड़ेंगे। यह मेरी जीत नहीं, आप लोगों की जीत होगी। यह हरियाणा में नई कहानी लिखेगी। आप लोगों को एक सोच के साथ जोड़ने के लिए यहाँ आए। मैं आपकी सेवा में 10 साल से हाजिर था और आगे भी हाजिर रहूंगा। इस दौरान मंच पर ही आदित्य फूट फूट कर रो पड़े। वह कह रहे थे कि मेरे सारे मैं टूट चुका हूं। और हालांकि आदित्य ने मंच से भाजपा का नाम तक नहीं लिया। मंच पर चौधरी देवीलाल का बड़ा फोटो लगाया गया था। साथ ही उनका नारा लिखा था, लोक राज लोक लाज से चलता है। हरियाणा के रेसलर बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होने के 2 दिन बाद जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिली है। व्हाट्सएप पर उन्हें विदेशी नंबर से एक मैसेज आया जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। कांग्रेस ने बजरंग पूनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया है। बजरंग पूनिया को भेजे व्हाट्सएप मैसेज में लिखा गया है कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो, वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह हमारा आखिरी संदेश है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। जहां शिकायत करनी है कर लो, और ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। बजरंग पूनिया ने सोनीपत के बहालगढ़ थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। सोनीपत पुलिस के प्रवक्ता ASI रविंद्र ने कहा है कि बजरंग पूनिया को की शिकायत मिली है। इसमें बजरंग ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। इसकी जांच की जा रही है। वहीं इस बारे में CM नायाब सैनी ने कहा है कि इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
लखनऊ में शनिवार शाम को हुए बिल्डिंग हादसे के में 27 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टीम स्निफर डॉग की मदद से मलबे में तलाश कर रही है कि कोई और अन्य तो नहीं दबा हुआ है। हालांकि जब किसी के लापता होने की जानकारी नहीं है, न ही किसी के परिजन की तलाश करते हुए लोग ट्रांसपोर्ट नगर में नजर आए। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 घायल हैं। इधर रविवार को सीएम योगी लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की। राज्य सरकार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के 100 से अधिक जवान ऑपरेशन में लगे हुए। रविवार को बारिश के चलते कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। मलबा इतना ज्यादा था कि बगल की बिल्डिंग की दीवार कटर से काट कर रास्ता बनाया गया, तब टीम अंदर घुस पाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार 8 सितंबर को बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि विदेश से भारत लौटे एक व्यक्ति को एमपॉक्स के संदेह में अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, फिलहाल उसकी हालत ठीक है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। प्रोटोकॉल के तहत व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कराई जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि संदिग्ध व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। इस मामले पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी भी नजर बनाए हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इसके बाद यह पहला मामला है। केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच 20 अगस्त को देश के सभी पोर्ट एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रुजभूषण शरण सिंह के पहलवानों पर किए कमेंट को लेकर भाजपा हाईकमान सख्त हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें फोन कर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ बयान देने से बचने की सलाह दी है। हाल ही में ब्रुजभूषण ने पिछले साल दिल्ली में हुए महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। ब्रुजभूषण ने जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट के खिलाफ हरियाणा में आकर प्रचार करने का भी ऐलान किया। ब्रुजभूषण का यह बयान तब आया है जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बीते शुक्रवार को कांग्रेस ज्वाइन की थी। इसके बाद बजरंग पूनिया ने उन्हें जवाब दिया था कि हिम्मत है तो वो हरियाणा आकर दिखाए, यहाँ की जनता अपने हिसाब से उनका स्वागत करेगी। विनेश और बजरंग के खिलाफ दिए गए बयानों के कारण प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेता भी ब्रुजभूषण का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में भी ब्रुजभूषण के बयानों का खूब विरोध चल रहा है। इसके बाद भाजपा नेतृत्व ने ब्रुजभूषण को फटकार भी लगाई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पिछले 16 घंटों में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से उन्होंने मुलाकात की। वे आज 8 सितंबर दोपहर करीब 12 बजे राज्यपाल से मिलने पहुंचे। वहीं शनिवार 7 सितंबर रात 8 बजे भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। यह मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली। इससे पहले बीरेन सिंह सीएम हाउस में सभी विधायकों से भी मिले। सूत्रों की माने तो बीरेन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 20 जून को भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी, हालांकि बाद में फैसला बदल लिया था। हालांकि इस्तीफे की चर्चा के बीच बीरेन सिंह ने गवर्नर से यूनिफाइड कमांड की मांग की है। इसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों की कमान राज्य सरकार के पास आ जाएगी। फिलहाल यह केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसा जारी है। बीते 7 दिनों से हिंसा बढ़ गई है। इसमें 8 लोगों की मौत हुई है और 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। रतलाम में शनिवार रात को 500 से ज्यादा लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया। आरोप है कि गणेश प्रतिमा ले जाने के दौरान जुलूस पर किसी ने पत्थर फेंका। घटना मोचीपुरा इलाके की है। हिंदू संगठन के लोग आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पहले उन्हें समझाया, बाद में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर होने के बाद पुलिस जांच के लिए घटनास्थल पर गई। उनके पीछे पीछे भीड़ भी वहां पहुंच गई। इसी दौरान फिर किसी ने पत्थर फेंका। जवाब में भी पत्थर फेंके गए। पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थर लगा, जिससे गाड़ी का कांच फूट गया। पुलिस ने फौरन स्थिति को संभाला, हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। इस दौरान एसपी भी मौके पर मौजूद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुरक्षा को लेकर शहर भर में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा। बॉलीवुड गाना तौबा तौबा गाने वाले पंजाबी सिंगर करण औजला इन दिनों यूके के टूर पर हैं। लंदन में उनका कॉन्सर्ट चल रहा है। इस दौरान किसी ने उन पर जूता फेंका। गुस्साए करण औजला ने स्टेज से ही गाली गलौज शुरू कर दी और जूता फेंकने वाले को स्टेज पर आने की चुनौती दी। आखिर
में उन्होंने युवाओं को ऐसा न करने और सम्मान देने की अपील की। दरअसल लंदन शो के दौरान वह स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान बाईं तरफ से एक सफेद रंग का जूता स्टेज की तरफ आया और सीधा करण औजला के चेहरे पर लगा, जिसके बाद करण औजला भड़क गए। करण औजला ने पहले स्टेज से गाली देते हुए कहा कि रुको, ये कौन था, मैं तुझे स्टेज पर आने के लिए कह रहा हूँ, चलो अब तक एक एक करके करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा काफ़ी कुछ उनने बहसबाजी और गाली गलौज स्टेज से किया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।